आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हैव ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज इज टू सप्लाई एनर्जी फॉर द बॉडी प्रोसेसेस। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन ये है कि यह बॉडी प्रोसेसेस के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करते हैं। Even though fats yield more energy per unit weight than carbohydrate, that is 9 calories per gram as compared to 4 calories per gram, the intake of carbohydrates is greater than the fat in ordinary diets, and therefore it is the most important source of energy. भले ही फैट पर यूनिट वेट के हिसाब से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा ऑर्डिनरी साधारण आहार में कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण ज़्यादा है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी एनर्जी का स्रोत है। एंड फर्स्ट फंक्शन इज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हेन ऑक्सीडाइज यील्ड अप्रोक्सीमेटली 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 4 कैलोरी एनर्जी देता है। सम कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर यूज्ड फॉर इमीडिएट टिश्यू एनर्जी नीड्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में टिश्यू एनर्जी नीड के लिए यूज होते हैं। स्मॉल अमाउंट्स आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन एंड सम आर स्टोर्ड एज एडिपोज टिश्यू फॉर लेटर एनर्जी नीड्स। कुछ कम परिमाण में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर, यकृत और मसल मांसपेशियों में स्टोर होते हैं एंड सम और कुछ एडिपोज टिश्यू में बासा ऊतक में स्टोर होते हैं हमारे बाद में एनर्जी नीड्स के लिए। ग्लूकोज इज द सोल फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन एंड टिश्यू। ग्लूकोज एकमात्र एनर्जी के फॉर्म होता है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क और नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक के लिए। देन सेकेंड इज प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन स्पेयरिंग is the process by which the body derives energy from sources other than protein such as carbohydrate और कुछ फैट्स। ये एक प्रोसेस होता है जिससे हमारा बॉडी एनर्जी को डिराइव करता है अदर सोर्सेस, प्रोटीन के अलावा दूसरे सोर्स से। कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी तो स्पेयरिंग प्रोटीन फॉर टिश्यू बिल्डिंग। कार्बोहाइड्रेट एक स्रोत की तरह यूज होता है जिसलिए कि प्रोटीन इन टिश्यू बिल्डिंग में काम आए। द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल डिमांड ऑफ द बॉडी इज फॉर एनर्जी विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर अदर फंक्शन। हमारा बॉडी का फर्स्ट डिमांड है कि हमको एनर्जी मिले जो फर्स्ट सेटिस्फाइड होके मैंने फुलफिल होगा, उसके बाद और न्यूट्रिएंट्स सब दूसरे काम वो करेंगे। Thus, this function of carbohydrate to spare the protein for its primary purpose of bodybuilding and repair of tissue is an important one. तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी को बिल्ड करने में और टिश्यू ऊतक को रिपेयर करने में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। Then third one is regulation of fat metabolism. For the normal oxidation of fat, some carbohydrate is necessary. हमारा नॉर्मल ऑक्सीडेशन के लिए कुछ कार्बोहाइड्रेट जरूरी होते हैं। When carbohydrate is severely restricted in diet, fats will be metabolized faster than the body can take care of intermediate product. जब कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट आहार में बहुत मात्रा में वर्जित होंगे तो फैट जल्दी ब्रेक डाउन होगा। The complete oxidation of fats to the metabolic end products of carbon dioxide and water requires an organic acid called pyruvic acid, which is formed during oxidation of carbohydrate. फैट ऑक्सीडाइज्ड होके उसके मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो बने, उसके लिए एक ऑर्गेनिक एसिड चाहिए जो पायरुविक एसिड है विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो पायरुविक अम्ल वो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के दौरान फॉर्म होता है। In the absence of adequate carbohydrate, large amount of ketone bodies are produced.
पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो बहुत अमाउंट में, बहुत परिमाण में कीटोन बॉडीज होंगे। इंक्रीजेस द accumulation of ketone body increases the acidity of the blood. This condition is called ketosis. जब कीटोन बॉडी संचय होंगे तो इससे हमारे ब्लड में, हमारा खून में अम्लता का परिमाण ज़्यादा होगा और इस कंडीशन को कीटोसिस कहते हैं। Fourth one is role in gastrointestinal function. The carbohydrate play an important role in the gastrointestinal function of mammals. कार्बोहाइड्रेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्तनधारियों के जठरांत्र में। They serve as a source of energy for the microorganism that synthesize some B complex vitamin in the intestinal tract, and the cellulose provide fiber and promote healthy intestinal hygiene. ये एनर्जी के स्रोत की तरह काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के लिए, जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंड द सेलुलोज दो हमको फाइबर प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोमोट हेल्दी इंटेस्टिनल हाइजीन, और वो हेल्दी हमारे आंतरिक स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट फूड्स एड वेराइटी, फ्लेवर एंड बल्क टू द डाइट। कार्बोहाइड्रेट फूड हमारे आहार में वेराइटीज, फ्लेवर, स्वाद और बल्क सबको ऐड करते हैं। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड आर sugars, cereal grains, legumes and dried fruit. Some processed food like noodles, jam, jellies, pastries, bread, cakes and candies have appreciable quantities of carbohydrate. शुगर चीनी में, सीरियल ग्रेन्स, अनाज के दाने, लेग्यूम्स और सूखे फल में बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सम प्रोसेस्ड फूड मतलब बना हुआ खाना जो पहले से बना हुआ होता है, जैसे कि नूडल्स, जैम, जेलीज, पेस्ट्रीज में भी गुड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बनाना, केला, डेट्स, खजूर, पोटैटोज, आलू एंड स्वीट पोटैटोज, शकरकंद में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन सच एज एग्स, फिश, पोल्ट्री, चीज, मिल्क एंड मीट, मांस में एक्सेप्ट लीवर कंटेन वेरी लिटिल कार्बोहाइड्रेट। अंडा में, मछली में, चीज में, फ्रेश मिल्क में बहुत कम परिमाण में होते हैं। एनिमल एंड वेजिटेबल फैट कंटेन नो कार्बोहाइड्रेट एट ऑल। एनिमल और वेजिटेबल फैट में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होते हैं।